को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगजननी गो माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धा परम आदरणीय मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संत वृंद सभी के चरणारविंदों में ओम नमो नारायण। सभा में विराजमान भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सजनों बंधुओं एवं भाइयों ब्रह्मांड में होन हाथ तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम विराट हिंदू सम्मेलन में विराजमान है। सजनों, विराट हिंदू सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? तो एक ही बात समझ में आती है कि हमारा ये भारत देश से पहले भी आर्यव्रत कहलाता था कि इस देश में सभी आर्य लोग रहते थे। आर्य जिनको हम कहते हैं कि विद्वान और बुद्धिमान और समझदार लोग रहते थे और एकजुट रहते थे। और उसके बाद में हमारे इस देश के अंदर शकुंतला का पुत्र दुष्यंत का पुत्र भरत इस देश में जब आए और उन्होंने शेर के साथ में भी कुश्ती लड़ी, उस दिन से हमारा देश भारत नाम पड़ा। सजनों, इसलिए हमारे बचपन में एक किताब में भी गाया करते थे, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं है इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो सजनों, हमारे यहाँ भारत के शूरवीर भारत के शेर कहलाने लगे, जो भारत के इस राष्ट्र की रक्षा करने वाले। सजनों, और हमारा देश 700 साल गुलाम रहा इस भारत, उसमें 500 वर्ष अंग्रेजों की मोहम्मदनों की गुलामी मुसलमानों को जिनको हम कहते हैं, और 200 वर्ष अंग्रेज जिनको ब्रिटिश सरकार कहते हैं। सजनों, तो जब ब्रिटिश सरकार ने इस भारत को इंडिया में बदल दिया, ब्रिटिश सरकार से पहले हमारा भारत था, परंतु जब से वो आए कि फूट पटको और राज करो, मुसलमान भी आए तो उन्होंने भी देखा कि इस भारत के अंदर हम राज कैसे कर सकते हैं। सजनों, मुगलों ने सोचा तो इन्होंने कहा यहाँ की वर्ण व्यवस्था बहुत मजबूत है, वर्ण व्यवस्था बहुत मजबूत है, इस वर्ण व्यवस्था को भ्रष्ट कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इनको असुर वृत्ति पैदा कर दी जाए, क्या कि राजाओं के रजवाड़ों के ऊपर हमला किया जाए। जितने हमारे देश के राजे रजवाड़े थे उनको कहा कि हमारे छत्र के नीचे आप रहोगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी, नहीं तो आपको हमसे लड़ना पड़ेगा और लड़कर जो जीतेगा वो राज करेगा। तो सजनों, उन मुगलों ने, उस अकबर ने इतना हमला किया कि हमारे राजपूत कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन करके उन मुगलों की सेना के सेनापति बन गए। जैसे हमारे मान सिंह जी अकबर के सेनापति रहे हैं। सजनों, इस संसार के अंदर लोहा कभी पेड़ों का सत्यानाश नहीं कर सकता, परंतु लोहे के साथ जब पेड़ का अंश मिल जाता है तब सारे पेड़ों को धराशायी कर देता है। सजनों, ठीक इसी तरह हमारा हिंदू समाज उस मुगलों के साथ हो गया, तब हमारे देश के अंदर अनेकों रजवाड़ों को ध्वस्त कर दिया। उनमें से महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर धरतीपुत्र जिन्होंने मुकाबला किया कि ये शीश कट सकता है परंतु झुक नहीं सकता है। सजनों, इस तरह से हमारे हिंदू समाज की आन बान रही। दूसरी मैं एक बात और कहता हूं कि उन्होंने ये भी कहा कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और जो ये सब है, सजनों, हमारे नाम के पीछे राठौड़ लगता है, भाटी लगता है, सोहान लगता है, परिहार लगता है, तो ये सब हम लोग क्षत्रिय थे। परंतु इन मुगलों ने कहा अगर तुम हमारे धर्म परिवर्तन नहीं करोगे
तो हमारा मैला ढोगे, हमारा टट्टी उठाओगे, वो टट्टी की टोकरी उनके सिर पर रखकर वो ढोने लगे। उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैला उठाना मजबूर किया। तो सज्जनों, मैं उन हरिजन समाज से, उस भंगी समाज को गौरवान्वित होता हूँ कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करके मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने तो मैला मंजूर कर दिया परंतु धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसे अनेक जातियां जो है उन अंग्रेजों के दुष्टों के उन दुष्टता से मजबूर होकर उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करना पड़ा। बाकी अनेक हम सब एक हैं, एक थे और आज भी एक हैं। सज्जनों, इस संसार में जैसे पिलंग बनता है, चारपाई बनता है, तो उनमें चार पांवे होते, ऐसे ही हमारा चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारपाई के चार पांवे हैं। दूसरा एक ईश और एक उपला होता है। वो ईश जो है समाज है और उपला जो है महात्मा है। महात्मा और समाज जब मिलता है और चार वर्ण मिलते हैं तो चार पाई बनती है, पाट बनता है, तख्त बनता है और उस तख्त पर बैठकर आराम से सो सकता है नींद की तरह। ठीक इसी तरह चार वर्ण और महात्मा और समाज मिलके हिंदुत्व बनता है और वो हिंदू एक होता है। हम सब एक इसलिए है, हम कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की तरह एक नहीं, हम तो चारपाई की तरह एक है, उस पिलंग की तरह एक है। हमारा वर्ण, हमारा आश्रम भी सुरक्षित रहे और हमारा समाज भी सुरक्षित रहे, हमारा महात्मा भी सुरक्षित रहे। इन सब की एकजुटता का नाम हिंदुत्व है और हिंदुत्व का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही हम हैं। हमसे अलग कोई हिंदुस्तान नहीं है। हमारा जहां रहते हैं वही हिंदुस्तान है। इसीलिए हमारा हिंदू समाज जगे, इस बात को समझे कि हम कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, हम तो एक चारपाई है, एक पिलंग है और वह एक पिलंग हिंदुत्व है सजना। इसीलिए हम हिंदुत्व एक है और एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, यही हमारा हिंदुत्व है। हाँ, सूचना इसके बीच में कि जो भी भोजन प्रसादी ले रहे हैं वो पत्तल दूना उधर व्यवस्था जा की हुई है बाहर की तरफ, वह डाले कृपया माताओं बहनों, और जो भी भोजन करे सबके लिए। तो सज्जनों, हमारा देश एक है, हमेशा एक था, एक रहेगा। हमारे कुछ लोगों ने, भ्रांतिकारों ने हमको भ्रांति डालकर हमको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप तो राजाधिराज महाराज हो। उससे पहले हमारे सिंह शब्द नहीं होते, राजपूतों के पीछे राव शब्द लगता था। हमारे यहाँ जोधा राव के नाम से जोधपुर किला बना है। ठीक इसी तरह हमारे यहाँ पर आकर उन्होंने कहा आप तो राजाधिराज महाराज हैं, आप तो शराब पीना चाहिए, आप तो अंग्रेजी शराब पीनी चाहिए। अंग्रेजी शराब के ठेके जितने भी हैं आज हमारे देश में वो सब अंग्रेजों के हैं और अंग्रेजी शराब खरीदने वाला भी कहता है वैध है। और जो हमारे भारत की शराब अगर फूलों से, रस से बनाई जाती थी उसको अवैध मान लिया, और वो अगर कोई बनाता भी है तो उसको अवैध मानकर अरेस्ट कर दिया जाता है सज्जनों। परंतु अंग्रेजी शराब वालों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, उल्टा उसको बिडल दिया जाता है। तो सज्जनों, अंग्रेज चले गए परंतु अपनी जो कुरीतियां वो छोड़ के चले गए और पाषाण संस्कृति जो है हमारे देश पर हावी हो रही है। हमारे पूज्य गोविंद वल्लभ दास जी ने जो बताया बहुत ठीक बताया कि उन्होंने हमारे देश पर हमला किया कि ये हमारे देश के जो पैंट शर्ट है विदेशी वो इन सभ्यता में डाल दिया जाए और टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा अश्लील फिल्में, अश्लील फोटो डाल दिए जाए, जिससे उनकी मानसिकता खराब हो जाएगी, असुर वृत्ति हो जाएगी और असुर बन जाएंगे तो सबका सत्यानाश हो जाएगा इस भारत का। सज्जनों, अब ज्यादा नहीं कहते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। हम तो गाय वाले हैं, सनातनी हैं और गाय हमारा देश का रीढ़ है। इसीलिए सज्जनों, गाय की सेवा
सेवा करें अवश्य, और सेवा हमें करनी है और करते रहे। हमारे यहाँ लूली, लंगड़ी, अंधी, बेसहारा गाय रखी जाती है। लगभग लोग जानते ही होंगे, यहाँ पाली रोड काकानी पे स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान वारानाडा पाली पाल में आनंद धाम अलग ज्ञान गोरक्षा समिति, आप कहीं आपके नगर में लूली, लंगड़ी, अंधी गाय दिखे तो बेसंकोच गौशाला संस्थान में पहुंचाइए और वहाँ आपकी सेवा होगी। भगवान ने दिया हो तो जरूर सेवा करें, नहीं तो आप पहुंचा दे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।